जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। पिछले कुछ समय से लगभग एक हफ्ते से मैं ट्रांसफ़र पर कोई वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र को लेकर जो है कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें एक अपडेट तो है ट्रांसफ़र को लेकर, लेकिन इसके अलावा जो है आपके ट्रांसफ़र पर जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं जो मेरी तरफ से हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सुनिएगा, वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, अन्यथा आप आगे बढ़ जाइएगा। तो उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक नई चीज़ जो आज देखने को मिला है कि कुछ शिक्षक अब जो है भैया केस करेंगे, और केस करके क्या चाहते हैं कि ट्रांसफ़र ले लेंगे। शिक्षकों को लगता है कि अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे, और जो ट्रांसफ़र लिस्ट पिछले एक हफ्ते से जारी हो रही है उस पर भी आपको जानकारी देंगे। और एक और जो नई चीज़ आज देखने को मिली है कि विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र पहले या बीपीएससी शिक्षकों का, और 1,90,000 जिन शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया है, क्या इनका स्थानांतरण मार्च तक पूरा हो पाएगा? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि भैया जो मार्च का डेडलाइन एसीएस सिद्धार्थ ने तीसरी बार जो डेडलाइन दिया मार्च का, क्या इसमें पूरा हो पाएगा? तो इन सभी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। बस आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अन्यथा आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको एक पहले कमेंट दिखाते हैं। एक कमेंट प्राप्त हुआ था कि पहले विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं। बीपीएससी वाले तो अभी अभी आए हैं। विभाग ने अगर हमारे स्थानांतरण में दिक्कत किया तो हम कोर्ट जाएंगे। ये एक शिक्षक साथी का कमेंट था। इनका कहना है कि चूंकि विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो हैं वह पुराने हैं, वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, तो पहले उनका कर दिया जाए, बीपीएससी वालों का बाद में होता रहेगा। और अगर बीपीएससी वालों का पहले किया गया, विभाग ने कोई दिक्कत की, तो हम कोर्ट चले जाएंगे। मतलब कितने नेक विचार हैं। एक्चुअली आपको पता है कि जो 1,90,000 शिक्षकों का जो स्थानांतरण के लिए अभ्यावेदन लिया गया है ना, जो शिक्षा विभाग ने अभ्यावेदन लिया है, यह लेकर शिक्षा विभाग फंस चुका है। लेकिन शिक्षकों को क्या लगता है कि शिक्षक ही सिर्फ समझदार हैं और जो शिक्षा विभाग में अधिकारी बैठे हैं वो बेवकूफ़ हैं। देखिए, वो कहावत है ना कि आप अपने को समझदार समझिए पर दूसरे को बेवकूफ़ समझने का भूल मत कीजिए। जो ट्रांसफ़र पर रोज़ाना नए नए बदलाव हो रहे हैं ना, ये जानबूझकर किया जा रहा है। क्योंकि विभाग जो है, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, जिस प्रकार से आप देख लीजिए 15 दिसंबर को जो है अभ्यावेदन ले लिया गया 1,90,000 शिक्षकों का। जनवरी में स्थानांतरण के लिए कहा गया, फिर फरवरी में, अब मार्च कहा गया है, और मार्च में भी जो लिस्ट आना था वह अभी तक नहीं आया है। तो ये जो लगातार बदलाव किया जा रहा है, ये जानबूझकर कर रहे हैं। जो शिक्षकों को लग रहा है कि ये इसमें देरी हो रही है, ये जानबूझकर, और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी को पता है, और ये जानबूझकर देरी हो रही है। अब क्यों हो रही है जानबूझकर देरी, उसको भी मैं आपको एक बार उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जिन शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया है, लगभग 1,90,000 शिक्षक हैं। अभी तक कितने शिक्षकों का लिस्ट आया है? 35 शिक्षकों का लिस्ट। और पिछले एक हफ्ते से जो न्यूज़ 18 बहुत बड़ा चैनल है, उसके माध्यम से लगातार जानकारी आ रही है कि 200 और 400 यानी लगभग 600 शिक्षकों का और लिस्ट तैयार हो गया है ट्रांसफ़र का, और इसको विभाग आज जारी कर देगा, कल जारी कर देगा। तो मान लीजिए 600 और हो गए शिक्षक और 35 पहले, यानी 635। और चलिए 635 भी छोड़िए, हम कहते हैं 1,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा। और कब से? 15 दिसंबर, यानी दिसंबर का आधा महीना ले लीजिए, जनवरी और फरवरी, लगभग 2.5 महीने में विभाग मैक्सिमम, हम 1,000 कहते हैं, हालांकि अभी सिर्फ 35 लोगों का ही लिस्ट आया, हम कहते हैं कि मान लीजिए 2.5 महीने में विभाग 1,000 शिक्षकों का स्थानांतरण कर देगा। अब शिक्षकों ने जो अप्लाई किया है वह कितना है? 1,90,000। और 2.5 महीने में मान लीजिए अगर 1,000 भी कर रहा है, तो ये 1,90,000 करने में कितना समय लग जाएगा? वर्षों और दशक नहीं, शताब्दी लग जाएगा विभाग को। और विभाग के पास, आपको क्या लगता है, विभाग, शिक्षा विभाग सिर्फ इसीलिए बैठा है क्या कि शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए? अभी TRE 3 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति है, सक्षमता परीक्षा वालों का दोबारा से अभी सक्षमता 3 का पेपर लेना है, सक्षमता 2 वालों को नियुक्ति देना है, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन को लेकर काम चल रहा है,
फिर सबसे इम्पोर्टेंट काम जो शिक्षा विभाग का होता है वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर होता है। और आपको लग रहा है कि विभाग जो है इस प्रकार से, जिस प्रकार से काम कर रहा है उस तरीके से स्थानांतरण आपका कर देगा, तो इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा। ये जो अभ्यावेदन 1,90,000 लिया गया है ना, इसको लेकर विभाग फंस चुका है और विभाग चाहता है कि फिर से ऐसी कोई गलती की जाए शिक्षकों के द्वारा कि यहाँ भी जो है स्थानांतरण का जो है कुछ ना कुछ अड़चन हो जाए। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम केस करेंगे, केस करके एक बार देखा जा चुका है, जब विभाग ने स्थानांतरण अनिवार्य किया था कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, तब कोर्ट गए, कोर्ट जाके क्या किया गया कि जो शिक्षकों ने अप्लाई किया था, जो शिक्षक कोर्ट गए थे, कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके स्थानांतरण पर रोक लगा दी। विभाग को मिल गया मौका, विभाग ने क्या किया, सभी का स्थानांतरण स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद दिया कि अभ्यावेदन। अब विभाग को लग रहा था कि बहुत कम अभ्यावेदन आएगा, लेकिन आ कितना गया, 1,90,000। अब विभाग जो है सही मायने में कहें तो फंस चुका है। अभी की स्थिति अगर आप देखिएगा तो ये जो मार्च का डेट है ना, यह भी फेल हो जाएगा। आप सही बता रहे हैं, मार्च का जो डेट है यह भी फेल हो जाएगा। और अगर केस करके किसी को लगता है, क्योंकि विशेष शिक्षक सबसे बड़ा समस्या जो बिहार में है ना, कि शिक्षक का ग्रुप अलग अलग है और शिक्षकों का संघ भी, कोई जो है विशिष्ट शिक्षकों के पक्ष में, कोई बीपीएससी शिक्षकों के। विभाग यही तो चाहता है आप लोग बंटे रहिए, केस करिए। बिल्कुल आपको लगता है कोर्ट कहेगा कि हाँ इनका तुरंत ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये नहीं होता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि केस करके ले लेंगे, भैया अगर आप केस करिएगा, किसी भी तरह का अड़चन कीजिएगा, आपका ट्रांसफ़र जो होने वाला है ना कुछ लोगों का, वह भी नहीं हो पाएगा। अभी जो ये 200, 400, 600, 800 या 1000 जो भी लिस्ट आएगा वह भी नहीं होगा और पूरा का पूरा ट्रांसफ़र फंस जाएगा। क्योंकि विभाग को बस एक पॉइंट चाहिए, आप एक मौका दे दीजिए विभाग को, विभाग ये पूरा ट्रांसफ़र को ही कैंसिल कर देगा। और रही बात अपडेट की, तो देखिए आज एक अपडेट भी आया था। तो कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर सूची तैयार, आज शाम या कल निश्चित रूप से सार्वजनिक हो जाएगी सूची। ये लगभग पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, अब आज कल में कहा गया है। और जहाँ तक मैंने भी बताया था 1 हफ्ते पहले कि लिस्ट जो है कैंसर शिक्षकों का तो है, लिस्ट लगभग तैयार है। अब विभाग जो है देरी इसलिए बताया जा रहा है कि अभी जो है बिहार में जो है कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल में जो अभी चेंजेस हुआ, तो उस कारण से देरी हो गई। और इसमें भी यही कहा गया है कि 16 सदस्यीय टीम, ये तो पहले ही आपको पता है, कैबिनेट विस्तार में व्यस्तता के कारण एसीएस का सूची पर नहीं मिल सका है अनुमोदन। आज कैबिनेट के मंत्रिमंडल के विभाग आवंटन में अपर मुख्य सचिव, मार्च तक पति पत्नी के आधार पर आवेदन करने वालों का होगा स्थानांतरण, दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र की चाह रखने वालों को अभी करना पड़ेगा और इंतजार। ये वाला जो पॉइंट है ना कि दूरी के आधार पर, ये दूरी वालों को ना ऐसा लग रहा है कम से कम 1 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, जिस प्रकार से अभी जो है विभाग काम कर रहा है। तो कहने का मतलब देखिए, इस वीडियो में मेरा यही कहना है कि जो लोग कोर्ट जाके सोच रहे हैं, और दूसरा जो है जो बटे हुए हैं भाई शिक्षक, आपको जो है अपना ट्रांसफ़र लेना है। दूसरे का ट्रांसफ़र में क्या हो रहा है उसमें उंगली नहीं करना है कि विशिष्ट शिक्षक का पहले हो जाए, बीपीएससी का हो जाए। जब तक आप लोग लड़ते रहिएगा आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। विभाग को मौका चाहिए, आप जाइए, चाहे संघ हो आपके, चाहे शिक्षक संघ हो या फिर आपका कोर्ट हो, स्थानांतरण के ऊपर अगर कोई फैसला ले सकता है तो वो है शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग फैसला तभी लेगा जब सभी शिक्षक एकजुट होकर स्थानांतरण की मांग करेंगे। कोई अगर बीपीएससी शिक्षक के लिए मांग करेगा, कोई विशिष्ट शिक्षक के लिए मांग करेगा, तो कोई नियमित के लिए, तो कोई नियोजित के लिए। तो भैया ऐसे ही बटे रहिए। और दूसरा जो है मेन पॉइंट जो है, कोर्ट जाकर अगर किसी भ्रम में हैं आपकी, आपको स्थानांतरण मिल जाएगा तो आप भूल जाइए। अब बात करते हैं कि 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण। मैंने शुरू में ही कहा था और फिर से कह रहा हूँ कि इतने शिक्षकों का ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग करने में सक्षम नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा। अब कितने हज़ार लोगों का स्थानांतरण होगा वह ये 200-400 करके लिस्ट आते रहेगा, लेकिन 1,90,000 शिक्षकों का जो है स्थानांतरण विभाग करने में सक्षम नहीं है। आप लिख कर आज ले लीजिए। और इसीलिए बार बार नए नियम बदल रहे हैं। 16 अधिकारी कभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो कभी जो है दोबारा से लिस्ट देखा जा रहा है, तो कभी शिक्षा पदाधिकारी, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक सिर्फ 35 लोगों का ही हुआ है।
तो जितने भी शिक्षक भैया आप लोग ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हैं, मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था क्योंकि अभी तक विभाग इस पर कोई जानकारी नहीं दे रहा है। और ये जो भी सचिवालय अपडेट वगैरह जो भी आ रहा है ना, ये वही पिछला ही न्यूज़ को जो है दोबारा से चलाया जा रहा है। जब तक विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं आती है, मैं ट्रांसफ़र पर वीडियो नहीं बनाऊँगा। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और बाकी कोर्ट जाना है तो कोर्ट जाइए, कहीं भी जाना है सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, जिस कोर्ट में जाना है जाइए। जय हिंद, जय भारत।